प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। गुरुदेव, क्या षट खंडागम ग्रंथ की वाचना आर्यकश्री के सानिध्य में हो सकती है और उनके सानिध्य में पंडित टीकाएं आदि लिख सकते हैं? आज तो षट खंडागम पर टीकाएं लिखी जा रही हैं, स्वाध्याय किए जा रहे हैं। अब इस सब चीज़ों को सामान्यता सब चल रहा है, बस मर्यादा होना चाहिए और हर चीज़ का एक सम्मान होना चाहिए, बहुमान होना चाहिए। उसी से सबसे बड़ा ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक बने हम उस योग्य नहीं हैं तो अनधिकृत चेष्टा न करें, और योग्य हैं तो उपयोग करने में कोई बाधा नहीं। गुरुवर नमोस्तु। मोक्ष मार्गी दो प्रकार के होते हैं, एक मंजिल को प्राप्त करने वाले और दूसरे सत्य मार्ग को सिद्ध करने वाले। इस तथ्य का क्या आशय है? कई लोग जो होते हैं विकलांग हैं, मार्ग पर नहीं चल पाते हैं, लेकिन वे सत्य की उस घोषणा करते हैं, सत्य यही है। वो भी हमारे यहाँ मोक्ष मार्गी कहलाए जाते हैं, पाक्षिक श्रावक कहलाते हैं, जो कहते हैं मैं तो नहीं चल पा रहा हूँ लेकिन सत्य यही है। कितने भी उनके अंदर कमियां हो, वे जब बोलने बैठेंगे तो सत्य बोलेंगे, चाहे भली वो उनके ऊपर ही खुद ही लागू हो रहा हो। लोग कहेंगे आप बोल रहे हैं आपके ऊपर तो खुद नहीं पालन, भैया मैं पालन नहीं कर रहा हूं लेकिन मार्ग सच्चा यही है। तो वो अविरत सम्यक दृष्टि कहलाता है, जो स्वयं पालन नहीं करता है लेकिन फिर भी सत्य को छुपाता नहीं है। वो कहता है कि मैं कमजोर हूं, ग्रहण नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मार्ग यही है। और दूसरा वो है, जैसी श्रद्धा होती है वैसी उसकी करनी होती है, जैसी श्रद्धा वैसा ज्ञान वैसा ही चारित्र होता है। गुरुवर नमोस्तु। आगम क्या है और इसका पालन करना कितना कठिन है? आगम का अर्थ होता है जो हमारी मूल अनादि अनंत काल से जो महान सर्वज्ञ के द्वारा बताया हुआ मार्ग है, जो किसी ने बनाया नहीं है, जो शाश्वत अविनाशी अकृत्रिम है। सम्यक दर्शन ज्ञान चार्य से मोक्ष होगा, ये किसी ने कहा नहीं है, ये अनादि काल का यही स्वरूप है। सूर्य पूरब से उगता है, ये आगम है, सदा से उगता है, किसी ने उगाया नहीं है कि भाई किसी देवता ने कर दिया। आगम कहलाता है। आंख सदा से देखती आई है, ये आगम है। आंख कभी सुनती नहीं है, देखती आई है, ये आगम है। अनादि काल से किसी देवता बैठा है कि वो कभी आंख से दिखाता कभी कान से नहीं, आंख देखती आई है, आगम है। कान सुनते आए, आगम है। सूरज पूरब से निकलता है, ये आगम है। तो आगम वो सत्य है जो प्रकृति का ध्रुव सत्य है, जो परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलता है, जो शाश्वत अविनाशी होता है, वह आगम कहलाता है। यानी सर्वज्ञ भगवान वही मार्ग बताते हैं जो मार्ग है। अब वो कठिन है तो दूसरा मार्ग है ही नहीं, तो अब बता दें दूसरा मार्ग है, वो तो धोखा है। कठिन है तो मार्ग तो नहीं बदला जा सकता ना, इसलिए उसके लिए मानना चाहिए आगम है, कोई कठिन नहीं। कौन कहता है सच्चे साधुओं को आगम कभी कठिन लगता ही नहीं है, और खोटे साधुओं को कभी आगम अच्छा लगता नहीं है। अच्छे व्यक्ति को सूरज का उदय कभी बुरा लगता नहीं है, और उल्लुओं को कभी सूरज का उदय अच्छा लगता नहीं है। आगम तो आनंद आता है, आनंद की अनुभूति होती है। आगम कभी पालन करना है जिनको, वो कभी आगम पर उंगली नहीं उठाते। भले अपने आप को कह देंगे कि मेरे से नहीं बनता, लेकिन कहेंगे सत्य यही है और यही करने योग्य है। इसलिए आगम पर साधुओं को कोई कठिनाई नहीं हो रही। खोटे साधुओं की बात नहीं कर रहा हूं, चोखे साधु तो बड़े आनंद में जी रहे हैं। गुरुवर नमोस्तु। जब सभी जीवों का स्वभाव दया और करुणा करना है, तो नरक गति और देव गति में भेद कैसे होंगे? स्वभाव की पहले परिभाषा बनाओ। स्वभाव का अर्थ होता है पर निरपेक्ष जो वस्तु का परिणमन होता है वह स्वभाव कहलाता है। जब वही वस्तु पर का आलम्बन लेकर के परिणमन करती है तो वह स्वभाव विभाव में परिणत हो जाता है। जैसे यही कहा जाता है कि जल का स्वभाव शीतल है, लेकिन जल को भगोनी भरकर सिगड़ी पर रख दिया जाए तो गर्म हो जाएगा। लेकिन स्वभाव कहलाता, अब ये जो गर्म हुआ वो जल गर्म नहीं हुआ,
अग्नि के कारण से गर्म हुआ, उसका स्वभाव गर्म होना नहीं था। जैसे दूसरा उदाहरण है, संसार अवस्था में जीव मूर्तिक है, लेकिन जीव का स्वभाव क्या है? अमूर्तिक। अरस मरूपम गंधम अब्बत्तम चेदना गुणम शब्दम जान अलिग गहणम जीव मणोदिठ संतानम। जीव अमूर्त है, अमूर्त ही स्वभाव है। शास्त्रों में स्पष्ट कहे 6 द्रव्यों में 5 द्रव्य अमूर्त हैं, 1 द्रव्य मूर्त है, लेकिन वही द्रव्य संसार अवस्था में मूर्तिक है, क्योंकि वो कर्म के सापेक्ष है। तो इसी प्रकार से जितने भी जीव होते हैं, जब पर निमित्तिक हो जाते हैं तो वे स्वभाव से विभाव में चले जाते हैं, और जब वे पर निरपेक्षता छोड़ देते हैं, जल सिगड़ी का आलम्बन छोड़ देगा, तो फिर वो शीतलता हो जाएगा। पर निमित्त के बिना जो वस्तु का परिणमन होता है वह स्वभाव है। इसलिए जब व्यक्ति कर्मों से रहित हो जाता है तो सिद्ध भगवान को परम दयालु कहा, अरहंत भगवान को परम कारुणिक कहा, परम करुणावान है, क्योंकि वो पर द्रव्यों से प्रभावित होना, मोहिनी आदि कर्म का अभाव हो गया है। इसलिए स्वभाव को लोग जो समझते हैं वह यही है कि पर निरपेक्ष के बिना जो वस्तु का परिणमन हो वो स्वभाव है, और जब पर सापेक्ष हो जाता है तो वही स्वभाव विभाव में परिणत हो जाता है। तो शीतल का विभाव क्या? गर्मी। दया का स्वभाव क्या? विपरीत। जैसे जल का विपरीत, शीतल का स्वभाव उष्ण है, तो अग्नि का संयोग मिलते ही जल विभाव में हो गया उष्ण में। ऐसे ही दया का स्वभाव था, लेकिन जैसे नरक गति का निमित्त मिला, वो दया निर्दयता में बदल गई, अहिंसा हिंसा में बदल गया, क्षमा क्रोध में बदल गया, मार्दव मान में बदल गया। तो इस प्रकार के ये स्वभाव और विभाव जानना चाहिए। तो इस समय हम क्यों कर रहे हैं करुणा और दया? हम अभी क्यों कर रहे हैं? हम स्वभाव की तरफ जाना है ना। जब ठंडे गरम चाय मिलती है तो फू फू क्यों करते हो? क्यों करते हो? गरम जल है तो फिर उसको ठंडा क्यों करते हो? क्योंकि ठंडा चाहिए है। हमें स्वभाव की तरफ जाना है तो हमें विभाव को हटाने का पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा विभाव सिगड़ी से आया है। मेरा जो जल गर्म हुआ वो सिगड़ी से हुआ है, तो हमें सिगड़ी को हटाने का प्रयास करना ही पड़ेगा। जल यदि शीतल चाहिए है तो, यदि हमें दया चाहिए स्वभाव, तो हमें निर्दयता को हटाने का प्रयास करना चाहिए। यही गुरुवर नमोस्तु। सामाजिक, शैक्षणिक और धार्मिक संस्था के पदाधिकारी अपने पदों को छोड़ना ही नहीं चाहते, तो क्या करना चाहिए? पद लोभी लोभता जो है उनके लिए नीच गोत्र के बंध का कारण बनता है। संसार धार्मिक समाज के पदों पर कभी चाहत नहीं रखना चाहिए। मेरी दृष्टि से तो अध्यक्ष मंत्री आदि जो बनते हैं उनको भाव भी नहीं करना चाहिए। पूरी समाज जब घर में लेने आवे तब कहीं जाकर के समाज का सम्मान करना चाहिए। ये वोटों की परंपरा, प्रचार की परंपरा, गुटबाजी की परंपरा, नियम से आज वो जिस पद को अपना दुरुपयोग कर रहे हैं, अपनी ख्याति पूजा लाभ, नियम से उनको नीच गोत्र का बंध होता है। इसके लिए तो जब समाज खोजती है कि किसको बनाए, पूरी समाज उसके घर जाती है कि हम आपको, हमारी समाज में आप श्रेष्ठ हैं, हम आपके संरक्षण में रहना चाहते हैं, आपकी छाया में रहना चाहते हैं, आप हमारी शिरोमोर बने। जब सारी समाज अनुनय विनय करती है तो 2 बार मना करता है, तीसरी बार समाज कहती है कि नहीं, तब वो कहता है ठीक है, समाज की यदि आज्ञा है तो हम कर सकते हैं। आजकल तो राजनीति है, गुटबाजी है। आज तो जितने बदमाश लोग होते हैं वे ही बनते हैं। अच्छे लोग तो अब राजनीति में आने में बहुत पीछे हो जाते हैं। जो चालू हैं, बदमाश हैं, वोटें भी ले दे करके भी, खिला पिला करके भी, आजकल का जमाना यही हो गया है। इसलिए समाज का और देश का नाश हो रहा है। शिवा खेड़ा ने एक बार लिखा था, समाज और देश का विनाश इसलिए नहीं हो रहा है कि यहाँ गद्दार और बदमाश हैं,
इसलिए हो रहा है कि अच्छे लोगों ने आगे आना छोड़ दिया और अच्छे लोगों को आगे बुलाना बंद हो गया। पहले समाज ढूंढती थी अच्छे लोगों के लिए, आज सोचते हमारे ग्रुप का कौन है हमारे। आज तो पदों की भूख हो गई है। ये देखना, इनके लिए जिनको पदों की भूख है, ये ऐसे नीच गोत्र का बंद करेंगे कि कल ये घर के मुखिया भी नहीं रह पाएंगे। आज जो ख्याति पूजा लाभ एन के एन प्रकार समाज के मुखिया बनते हैं, उनके ऐसे कर्म का उदय आएगा कि वे घर के मुखिया भी नहीं रह पाएंगे और घर का मुखिया बनना भी उनको नसीब नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा तो यही कहना है कम से कम अपने भक्तों से कि कभी किसी पद पर चुनाव पे खड़े नहीं होना, समाज के कभी नहीं होना। मैं तो सदा अपने भक्तों से कहता हूं कभी चुनाव में खड़े नहीं होना, कभी प्रचार नहीं करना, कभी किसी के सामने पद के लिए हाथ नहीं जोड़ना, कभी पद के लिए ग्रुप मत बनाना। जब समाज तुम्हारे से बहुत आग्रह करे और निर्विरोध तुम्हें चुने तो फिर समाज को सेवा जरूर दे देना चाहिए, निर्विरोध चुने दो। मैं अपने भक्तों से तो हमेशा कहता हूं कोई चुनाव फाइट नहीं करना, कोई गुटबाजी नहीं करना। चुनाव के लिए कभी किसी के सामने हाथ मत जोड़ना, ये मत कहना कि मुझे वोट दो। और चुनाव के पद पर बैठने के लिए माहौल भी नहीं बनाना, ग्रुप भी नहीं बनाना, क्योंकि हमें अपने भक्तों को उच्च गोत्री बनाना है और घर का भी मुखिया बनाना है और धर्म का भी मुखिया बनाना है। इसलिए मैं उनको ऐसा उपदेश दे रहा हूं। बाकी तो इनके जितने दुरुपयोग कर रहे हैं, बहुत ख्याति पूजा लाभ ग्रुपबाजी, आजकल तो अपने मंदिरों समाज में ऐसी ग्रुपबाजी हो रही है, खूब पैसे बांट रहे हैं, पदों का इतना लोभ है। देखना इनका अंत क्या होता है, इनके अंत अच्छे नहीं होते, बहुत बुरे अंत होते। गुरुवर नमोस्तु। चिदेश कर्ता, चिदभाव कर्म और चेतना रूप क्रिया का भाव क्या है? चिद कर्म चिदेश कर्ता चेतना क्रिया तहाँ, ये शब्द जो छह ढाला की छठी ढाल के अंतर्गत है। चिद भाव कर्म चिदेश कर्ता चेतना क्रिया तहाँ, ऐसा बोलो ना तुम। चिद भाव कर्म चिदेश कर्ता चेतना क्रिया तहाँ। चिद भाव कर्म चिदेश करता, चिद भाव यानी हमारा ज्ञान अपने ज्ञान को ही कर रहा है। कभी भी कोई पद बोले तो कभी उसको लिख के देना चाहिए, क्योंकि एक शब्द भी तुम छोड़ देते हो तो गड़बड़ होगा। चिद भाव कर्म यानी हमारा कर्म क्या, चिद भाव यानी आत्मा का जो चेतन भाव है, चित चमत्कार भाव है, उस भाव को ही करना मेरा कर्म है। चिद भाव कर्म चिदेश करता, करता कौन, किसके द्वारा करूं, तो आत्मा का जो चेतन गुण है वही उसको करे। चेतना क्रिया तहाँ, क्रिया कौन सी करूं, चेतना यानी ज्ञायक स्वभाव की चर्चा वहां की है। मेरा ज्ञायक स्वभाव है और मेरा ज्ञान ही ज्ञायक बने, मेरा ज्ञान ही जानन क्रिया करे और ज्ञान ही उसका कर्ता बने। अभेद निश्चय नहीं की आवश्यकता। चिदभाव कर्म चितेश कर्ता चेतना क्रिया तहाँ, ये बहुत अच्छे एक ज्ञायक भाव की परिभाषा है। जब ज्ञानी सम्यक दृष्टि शुद्ध उपयोग में लीन होता है, निश्चय नय का आलम्बन लेता है, उस समय ऐसा परिणाम होता है, हे भगवान मुझे कुछ नहीं करना, मेरा परिणाम कौन सा हो, चिद भाव। गुरुवर नमोस्तु। क्या समयसार विधान करने योग्य है? नहीं कर सकते, बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा दोष है। पूज्य को पूजा बनाना कितना बड़ा अपराध है, कितना बड़ा दोष। समय सार की पूजा करना कर सकते हो, समय सार को पूजा बनाना, तत्वार सूत्र की पूजा कर सकते हो, तत्वार सूत्र को पूजा बनाना कितना बड़ा अपराध हो रहा है। और पूजा चरणान युग में आती, समय से द्रव्यान युग का ग्रंथ है और आपने उसको चरणान युग की पूजा बना दी, यानी डिमोशन कर दिया। द्रव्यान योग सबसे ऊंचा द्रव्यान योग है, बहुत ऊंचा। प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः, सबसे ऊंचा, और तुमने उसको पूजा बना के चरणान योग कर दिया। समय सार और कुंद कुंद और द्रव्यान योग तुम्हें माफ नहीं करेगा कि तुमने, मैं द्रव्यान योग का ग्रंथ था, तुमने मुझे पूजा में रख करके और चरणान योग का ग्रंथ बना दिया। द्रव्यान समय सार
पूज्य है, पूजा नहीं। देखना, जो समय सार को पूजा बना रहे हैं वे समय सार का डिमोशन कर रहे हैं, मैं समय सार को उच्चासन दे रहा हूं। पूज्य और पूजा में कितना अंतर होता है मालूम आपको? पूज्य वेदी पर बैठता है और पूजा टेबल पर बैठती है। पूजा कहाँ होती भाई? टेबल पर। और पूज्य कहाँ बैठता है? ऊपर। समय सार तो पूज्य है, पूजा नहीं है। प्रवचन सार पूज्य है, पूजा नहीं है। तत्वार सूत्र पूज्य है, पूजा नहीं। षटखंडागम पूज्य है, पूजा नहीं। और ये सारे अनुयोग जिनेंद्र भगवान की वाणी है और पूजा ग्रस्त की वाणी है। सावधान, जितने समय सार आदि हैं ये गुरु वाणी है और मूल रूप से जिनेंद्र वाणी है। और पूजा जिनेंद्र वाणी नहीं है, गुरु वाणी नहीं है, पूजा ग्रस्त वाणी है। पूजा किसके कोर्स में आती है? गृहस्थ। अष्टद्रव्य से पूजा कौन करता है? जल चंदन कौन करता है? गृहस्थ। तो जितनी पूजाएं ये ग्रस्त की वाणी हैं और समय सार हमारे पूज्य गुरुदेव कुंद कुंद और साक्षात जिनेंद्र देव की वाणी। जिनेंद्र देव की वाणी है। अब जिनेंद्र देव की वाणी और ग्रस्त की वाणी में कितना अंतर है? अब तुमने समय सार की गाथाओं को पूजा बना दिया। पूजा तो ग्रस्त की वाणी है, ग्रस्त की भावना है, ग्रस्त की भक्ति है, ग्रस्त के मुंह से निकलती है। आज तक किसी मुनिराज ने कोई पूजा रूप नहीं की, स्तुति की है? जितने मुनिराज हैं इन्होंने पूजा लिखी है कि स्तुति लिखी है? स्तुति लिखी। बोलो। स्तुति लिखी है, पूजा तो लिखी नहीं, क्योंकि पूजा ग्रस्तों के लिए है। कितना बड़ा अपराध है ग्रंथों को सीधा समय सार विधान। अरे ये पूजा नहीं है, पूज्य है वो। साहब जब भी अष्टांग का मरण कर रहा है, इनकी कभी समाधि मरण नहीं होगा। अंत में जितने ये ग्रंथों के नाम से विधान करते हैं, ये अंत समय में कामा में मरेंगे, बेहोशी में मरेंगे। गारंटी मेरी है, कभी समाधि लेकर के नहीं मर सकते हैं, ना आज तक मरा है ना आगे मरेंगे। जो जो लोग एक जिनवाणी का बना, कितना बड़ा पाप। मैं तो बहुत रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भगवान समय सार भगवान की वाणी थी और उन्होंने पूजा बना दिया, ग्रस्त की वाणी बना दी। महाराज जी, इन श्रावकों की कोई गलती नहीं है, इसलिए जो बनाने वाले बना देते ठीक है। उन्हीं के बनाने वालों को तो, बनाने वाले को तो चले जा चुके जहां जाना था। लेकिन अब जनता की वाणी है, कभी भी इनका मरण समाधि मरण, क्योंकि इनकी बुद्धि ठिकाने रहेगी नहीं मरण के समय। मरण के समय ये विक्षिप्त हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, कामा में चले जाएंगे, असंयम में चले जाएंगे, क्योंकि इन्होंने द्रव्यान युग को चरणान युग में डिवेशन किया और जिनेंद्र वाणी को ग्रस्त की वाणी बना दी। आज जो जवाब तुम्हें मिला है इसका खंडन किसी के पास हो तो भोजो। पूजा ग्रस्त की भावना है, ग्रस्त की वाणी है, ग्रस्त अपनी भावना से करता है। और समय सार पूज्य कुंद कुंद देव और जिनेंद्र देव की वाणी है, उसको कैसे इतना पूजा बना दिया? पूज्य बनाओ, उसकी पूजा करो, जम की करो। समय सार की पूजा करो, समय सार को उच्चासन पर रखो और उसकी पूजा करो जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य से। समतत्वार सूत्र को पूजा करो। हम लोग करते हैं 10 लाख क्षण पर में, तत्वार सूत्र पूजा नहीं करते। तत्वार सूत्र की पूजा करते 10 लाख क्षण पर में। तत्वार सूत्र को सामने रखते, एक एक अध्याय पढ़ते और उस अध्याय को अर्घ चढ़ाते हैं, अध्याय को पूजा नहीं बनाते। इसलिए तत्वार सूत्र को अर्घ चढ़ाओ, तत्वार सूत्र को अर्घ मत बनाओ। समय सार की पूजा करो, समय सार को पूजा मत बनाओ। ये बहुत बड़ा अपराध है। सुधा प्रश्नोत्तरी।